कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ आज एक विशेष कार्यक्रम को लेकर। 25 जुलाई को सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। ये महीना भगवान शिव की आराधना को समर्पित है। शिव भक्त इस महीने में शिव जी की आराधना करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव की भक्ति करते हैं। भगवान शिव अत्यंत दयालु हैं, कृपालु हैं और सभी का कल्याण करते हैं। सावन के महीने में सोमवार को विशेष भगवान शिव की पूजा की जाती है। संपूर्ण महीना ही मैं कहूँ कि अत्यंत पवित्र और अत्यंत विशेष होता है, लेकिन फिर भी सोमवार के दिन जो शिव जी के भक्त हैं वो भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना करते हैं, अभिषेक करते हैं। वो अपनी मनोकामनाओं को लेकर भगवान शिव की शरण में होते हैं। यहाँ पर पहला सोमवार 26 जुलाई को पड़ने वाला है। 26 जुलाई को गोचर में भी दो विशेष महत्वपूर्ण राजयोग बन रहे हैं। उन्हीं राजयोगों की चर्चा करने के लिए आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हम ये जान लें कि ये महत्वपूर्ण योग विशेष कल्याणकारी हैं, विशेष हैं और ज्योतिष को अगर हम यहाँ पर सम्मिलित कर लें तो निश्चित तौर पर ये योग अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इन महत्वपूर्ण योगों के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला योग बुधादित्य योग। बुधादित्य योग सूर्य और बुध की युति को कहा जाता है। वैसे तो ये योग प्राय सभी कुंडलियों में लगभग दिखाई पड़ता है। कभी सूर्य के साथ बुध होते हैं, कभी बुध आगे या पीछे होते हैं। एक ही भाव में जब सूर्य बुध की युति बनती है तो उसे बुधादित्य योग कहा जाता है। ऐसा ही 26 जुलाई को देखने को मिलेगा। 25 जुलाई को बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर सूर्य पहले से ही गोचर कर रहे हैं। सूर्य और बुध का मिलन होगा तो ये बुधादित्य योग बनेगा। 26 जुलाई सावन के प्रथम सोमवार को एक और योग बनेगा। कुंभ राशि में बृहस्पति का संचरण चल रहा है। यहाँ बृहस्पति वक्री होकर संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा का गोचर यहाँ पर कुंभ राशि में होने वाला है। बृहस्पति और चंद्र की युति, इसे गजकेसरी योग कहा जाएगा। ये भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग बनता है, अत्यंत शुभ योग बनता है। ये दोनों योग बुधादित्य योग और राजयोग, बुधादित्य योग और गजकेसरी योग यहाँ पर बनेंगे और सावन के इस पवित्र महीने में इन योगों का बनना अत्यंत शुभ है। वो भी प्रथम सोमवार के दिन ये बनेगा। समस्त राशियों के लिए शुभाशुभ परिणाम लेकर आएंगे ये योग। तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इन योगों की विशेषताएं हैं। हम सर्वप्रथम बुधादित्य योग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। प्रिय दर्शकों, बुधादित्य राजयोग अधिकांश कुंडलियों में देखा जाता है। सौर मंडल में सूर्य और बुध की निकटता के कारण ये योग प्राय बनता है। ये योग अत्यंत शुभ कहा जाता है। इस योग के बारे में मैं ये कहूँ कि सूर्य और बुध यानी कि एक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा जातक को प्राप्त होती है। इस योग के काफी मायने हैं। अलग अलग भावों में ये योग बनता है और अलग अलग भावों के अनुसार ही इसके फल होते हैं। सूर्य बुध की युति जिस भाव में होगी वो भाव को प्रबल करने का कार्य करेगी और उस भाव की जो क्षमताएं हैं उसको बढ़ाने का कार्य होता है। सूर्य बुध का ये योग धन, वैभव, मान सम्मान, कीर्ति, प्रसिद्धि, समृद्धि ये सभी जातक को प्राप्त करवाता है। ये बुधादित्य योग सावन के प्रथम सोमवार को बन रहा है तो निश्चित तौर पर कई राशियां इससे लाभान्वित होंगी और
निश्चित तौर पर एक सकारात्मकता का प्रवेश यहाँ पर होने वाला है। ये गोचर अत्यंत विशेष रहने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण योग की। दूसरा महत्वपूर्ण योग गजकेसरी योग। इस योग का नाम अवश्य ही आपने सुना होगा। गजकेसरी योग यानी कि क्षमता, यानी कि बल, यानी कि आपकी कार्यकुशलता, इसके बारे में गजकेसरी योग मुख्यतः दिखाई पड़ता है। गजकेसरी योग का निर्माण दो ग्रहों की युति से होता है। प्रथम बृहस्पति ग्रह, द्वितीय चंद्रमा। चंद्रमा और बृहस्पति की युति जहां बन जाए वो गजकेसरी राजयोग कहलाता है। दृष्टि संबंध से भी अगर बृहस्पति से केंद्र में चंद्रमा हो तो भी गजकेसरी योग बनता है। यहाँ पर सावन के प्रथम सोमवार को ये अत्यंत विशेष ये योग बन रहा है। कुंभ राशि के अंदर बृहस्पति संचरण कर रहे हैं वक्र गति को, वहीं पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर कर पहुंचेंगे। कुंभ राशि में गजकेसरी योग का निर्माण होगा 26 जुलाई को, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभता प्रदान करने वाला योग रहेगा। वहीं पर हम कहना चाहते हैं कि गजकेसरी योग आपके जीवन में मान सम्मान, प्रतिष्ठा आपको प्रदान करते हैं। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। धन, वैभव, यश, कीर्ति सभी संभव हो जाती है अगर आपकी कुंडली में ये योग है। और गोचर में भी ये योग अनेक सकारात्मक पहलू देता है। क्षेत्र विशेष में आपको सफलता अर्जित करवाता है। धार्मिक, परोपकारी, आज्ञाकारी और दूसरों के हित की परवाह करने वाले व्यक्तित्व का निर्माण करता है। बड़े बड़े शत्रु धराशायी हो जाते हैं। गजकेसरी योग निश्चित तौर पर बहुत बड़ी शुभता प्रदान करता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में गजकेसरी योग होता है वो महान लोग होते हैं। शक्ति, बुद्धिमत्ता, कार्यकुशलता और क्षमता में वृद्धि देने वाला गजकेसरी योग जिनकी कुंडली में होता है वो अत्यंत शुभ होता है और उन्हें जीवन में अनेक उपलब्धियां प्रदान करता है। इन दोनों योगों की सूक्ष्म चर्चा आज हमने आपसे की। ये योग सावन के प्रथम सोमवार को ही बन रहे हैं। ऐसा सामंजस्य, ऐसा संयोग निश्चित तौर पर एक पवित्र संयोग है और समस्त राशियों के ऊपर कहीं न कहीं इस शुभता का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। मैं कहता हूं सभी जातकों से कि इस संयोग का आप लाभ लें। भगवान शिव की आप आराधना अपने मन से, अपने पूरे श्रद्धा भाव से करें, आपको निश्चित ही अच्छे फल प्राप्त होंगे। समस्त 12 राशियों के बारे में विभिन्न प्रकार के फल हैं। मैं मुख्यतः ये बताना चाहता हूं कि किन किन राशियों पर ये कैसा प्रभाव छोड़ के जाएंगे। सम्मिलित तौर पर इन दोनों युतियों को देखा जाए तो इनको ज्योतिषाचार्यों के अनुसार राजयोग कहा जाता है। मैं कहूँगा कुछ राशियां जिनके लिए ये सामान्य से अच्छा फल देंगे, कुछ राशियों के लिए ये शुभ फल देंगे और कुछ राशियों के लिए ये अत्यंत शुभ यानी श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। मैं आपको बताता हूं कि किन राशियों के लिए ये क्या क्या कैसे फल देंगे। सामान्य से अच्छा फल जो प्राप्त होगा वो कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, धनु राशि व कुंभ राशि, इन राशियों के लिए इन योगों का फल सामान्य से अच्छा रहने वाला है और यहाँ पर भी इनको शुभता का प्रभाव प्राप्त होगा। शुभ फल की बात करूं तो मेष, वृषभ, मकर और मीन राशि के लिए ये शुभ संयोग बनने वाला है। इन लोगों को निश्चित तौर पर यहाँ पर एक सकारात्मक ऊर्जा मिलने वाली है। अध्यात्म की दृष्टि से भी देखा जाए तो उनको उनके फलों की प्राप्ति होने वाली है। मनोकामनाएं पूर्ण होने के लिए मार्ग तैयार होने वाला है। तो आप निश्चित रूप से बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अत्यंत श्रेष्ठ फल इन योगों का प्राप्त होगा।
ये सौभाग्यशाली राशियां मिथुन, तुला और वृश्चिक। मिथुन, तुला और वृश्चिक राशियों के लिए ये योग अत्यंत शुभ, यानी कि मैं कहूंगा कि श्रेष्ठ संयोग बनने वाला है। ये राशियां अत्यंत सौभाग्यशाली होंगी। वैसे तो समस्त 12 राशियों के लिए ये दोनों महत्वपूर्ण योग कारगर सिद्ध होंगे, कहीं ना कहीं विशेष फल देंगे, लेकिन राशिवार जो मैंने आपको बताया है, इन राशियों पर ये विशेष फल होंगे। तो मित्रों, सावन का महीना शिव जी के शरण में जाने का महीना है। समस्त जातक अगर किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो उन्हें निश्चित तौर पर सावन के महीने में भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए, उनको स्मरण करना चाहिए। ये महीना ऐसा है कि इसमें भगवान भोलेनाथ, जो कि अत्यंत भोले हैं, अत्यंत दयालु हैं, वो निश्चित तौर पर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपको हम नए विषय के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत आभार आपका। कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे ये अवश्य कहना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें। काफी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित तौर पर हम मोटिवेट होंगे, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारा आपसे जुड़ाव बढ़ेगा, अनेक कार्यक्रमों के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे। हम निश्चित तौर पर आपके लिए ज्योतिषीय सूत्र और समाधान, ज्योतिषीय कई बिंदु आपके बीच में लेकर आएंगे, तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।